कर सकते हैं, उसको रॉकेट की स्पीड में बढ़ा सकते हैं, 4 गुनी की स्पीड में बढ़ा सकते हैं। बस मैं आज आपको 3 ऐसे वर्क बताऊंगी। अगर आप मात्र 3 वर्क करते हैं तो आपके एडेनियम के कॉर्टेक्स बड़े ढोल के जैसे रॉकेट की स्पीड में बढ़ेंगे। तो करना क्या है, बस फर्स्ट में मैं एक तो है उसका कटिंग प्रूनिंग, और सेकंड में जब उसको आप रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग करते इसमें आपको मिट्टी का यूज नहीं करना। ऐसी पॉटिंग मीडिया आपको लेना है कि जिसके आप के जो एडेनियम रहे वो बहुत जल्दी बढ़े। और इस मॉनसून में बरसात का लुफ्त उठाना है, फायदा उठाना है, और साथ में अपने एडेनियम को कॉटेक्स करना। सपोज दैट अपने अगर 15 फरवरी से लेके 15 मार्च के बीच आपने रिपोर्टिंग नहीं किया है और पीछे साल का ही आपका एडेनियम है, उसके कॉटेक्स बड़े हो रहे हैं, तो इस समय आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करके आपको कहाँ रखना है आगे मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगी। तो पहले आपको मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। आप कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले एक सैनिटाइजर ले लीजिए, और मैं तो ब्लेड से कटिंग करती हूँ, आप चाहिए तो कटर से भी कर सकते हैं। मैं न्यू ब्लेड ली हूँ, इस तरह कर ले। कटिंग करते इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन कीजिएगा तो काफी अच्छा रहता है। आप हाथ में भी ऐसे कर लीजिए। अगर सपोज है आपके पास पुराना ही ये है ब्लेड है तो कुछ नहीं, उसको ऐसे ब्लेड से निकाल लीजिए। ऐसे आप उसको भी ऐसे करके सैनिटाइजर से ऐसे पोंछ दीजिए, तो ये क्या होगा, दिस हो गया आपका आराम से ये अब कटिंग करने के लिए तैयार है। इस तरह कर लेना है, और साथ में फंगीसाइड रखना है। देखिए कोई भी काम एडेनियम में अगर करना है तो बिना फंगीसाइड का नहीं होगा। अगर आपके पास मैं तो सांप का यूज कर सकती हूँ, आप ट्राइकोडर्मा बेबिस्टिन का कर सकते हैं। अगर सांप का आप नहीं कर रहे हैं तो नेल पॉलिश कर सकते हैं, ग्लू का कर सकते हैं, गम का, दालचीनी। लेकिन मानसून है तो मैं भी कहूंगी कि आप है ना फंगीसाइड का ही यूज कीजिए, किसी भी कंपनी का आप लेके कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ रख लिया, और सबसे पहले यहाँ दिखाती हूँ। देखिए अगर सपोज दैट इस तरह के लैगी है, देखिए बात समझिए, कटिंग एडेनियम के कॉर्टेक्स को मोटा करने के लिए क्या है, देखिए ये इतना लंबा ब्रांच जा रहा है तो ये अपनी सारी एनर्जी ऊपर टॉप में भेज रहा है, लीफ में, पत्ते में। तो अगर हम इसकी कटिंग यहाँ से कर देते हैं तो क्या हुआ, ये इसका खाना का सप्लाई ऊपर बंद कर देगा, वो नीचे देगा, तो इससे इसके एडेनियम के कॉर्टेक्स मोटे होंगे। और इस तरह के जो एक लंबा सा ब्रांच जा रहा है, ये क्या हो रहा है, देखने में भी सुंदर नहीं, इसके कॉर्टेक्स भी मोटे नहीं हो रहे, तो इसलिए इसको कट कर देना है, तो ये मोटा होगा। करना क्या है, देखिए जैसे एक मैं ये ले ली हूँ ब्लेड है, देखिए इसको आप नीचे से एडेनियम के कॉर्टेक्स को नीचे से जहां तक आपको रखना है, देखिए कट करते समय आप हमेशा याद रखिए 45 डिग्री का देना है। एक देखिए यहाँ पर एक नोट्स आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा नोट्स आ रहा है, तो मैं यहीं से इसको ऐसे कट करती हूँ। देखिए एक कट मारिए, आपका हो जाएगा 45 डिग्री के एंगल से। एक हाथ से ना बनता नहीं, सही हो गया। और दूसरा मैं दे रही हूँ यहाँ से, देखिए ये भी। और इस कटिंग को आप लगा भी सकते हैं, इसको ये कट करके, इसके बाद देखिए इस तरह के ये फंगीसाइड में लेके इसको लगा देना है। देखते हैं तो आप गम से भी कर सकते हैं। अब इसको जो आप ये काम कर लिए हैं तो क्या इसे भी बरसात में भी रखना होगा, नहीं। अभी ये काम करने के बाद, कटिंग के बाद आप क्या कीजिए, इसको आप वैसे जगह पे रखिए जहां पे धूप आए लेकिन पानी नहीं आए, मतलब अभी इसको मानसून के पानी से बचाना है, तो ये बहुत अच्छा है। और देखिए यहाँ पे जो मैं एक कटिंग की, यहाँ नीचे से स्प्राउट आ रहा है, तो अब ये बड़ा होगा, और इसके जितने भी नोट है देखिए यहाँ पर से भी फुटाव आ रहा है, तो ये चलेगा। इस तरह का काम अगर कटिंग करते हैं तो कॉर्टेक्स मोटर फर्स्ट हो गया। सेकंड में है रिपोर्टिंग। देखिए ये क्या हो रहा है, पूरा रूट बाउंड, और देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो। अगर मैं इसी में छोड़ दूंगी ना तो इसमें जो इसका कॉर्टेक्स है जो बढ़ने का है वो अभी 6 मंथ बैक हो जाएगा, मतलब ये फिर जाके फरवरी में करेगा। तो मुझे इसको बड़ा करना है, तो मैं इसे रिपोर्टिंग कैसे करना, सिर्फ पार्सल मैं इसे उठाऊंगी और दूसरे पॉट में रखूंगी। और थर्ड में आता है पॉटिंग मीडिया। पॉटिंग मीडिया पे मेरी कई डिटेल वीडियो है, आप उसे देख सकते हो। और देखिए ये मेरे हाइब्रिड सीड ग्रोन का, और ये लगभग 3 साल का है। मैं आपको इसको रिपोर्टिंग के दिखाती हूँ। तो इस बरसात में हम लोग जो 2 साल के नीचे है उसमें आराम से कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये मेरा लगभग 1 साल के ऊपर का प्लांट हुआ, 1 साल 1 या 2 मंथ का हुआ, और ये देखिए कितना लैगी हो रहा है, लंबा जा रहा है। तो ये वर्क आपको 6 मंथ से ही स्टार्ट करना होगा। 6 मंथ में भी मैं इसकी कटिंग की थी, और इसका अब ये निकल गया है सिंगल पेटल, मुझे ग्राफ्टिंग करना है और इसके कॉर्टेक्स को मोटा करना है। तो आप क्या कीजिए, जब आपके एडेनियम साल भर के ऊपर के 6 मंथ से काम कर सकते हैं, अगर आपने सपोज दैट नहीं किया है तो अभी भी आप इसको क्या कीजिए, यहाँ से मैं देखिए एक नीचे से ये निकला है, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ही रखे, इसको मैं हार्ड ही कटिंग कर रही हूँ। देखिए मैं आपको देखिए 45 डिग्री के एंगल में मैं इसको कटिंग कर दी, और ये अब क्या होगा, यहाँ से इसका खाना बंद, ऊपर जाना बंद हो जाएगा, और ये नीचे अपने एडेनियम को, ये इसके कॉर्टेक्स को ये मोटा करेगा, और हम लोग को यही चाहिए। तो ये बरसात में बहुत अच्छे से बड़ा होकर आगे बढ़ेगा।
तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एडेनियम बड़े हो, मोटे हो, तो इस तरह का कभी लैगी होने नहीं दीजिए। मैं तो इसके कलर को चूज करने के लिए, देखने के लिए ही मैं इसे छोड़ी थी। आप एकदम इसे कट कर दीजिए। कट कर दीजिएगा तो एक कटिंग के बाद आपको आराम से 4 से 5 आपको मिल जाएंगे। एक कट में करूंगी तो यहाँ से आराम से ये 3 से 4 निकल जाएगा मेरा, क्या नोट्स निकलेगा। और इसी नोट से क्या होगा, ये ऊपर घना भी होगा, बूसी भी होगा, और इसके एडेनियम के जो ये कॉटेक्स है ये मोटे होंगे, इस तरह के मस्कुलर होंगे। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। लेकिन अगर आपने ऊपर ग्राफ्टिंग किया है, अब उसके कॉटेक्स को मोटा करना चाहिएगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि प्लांट अपनी सारी एनर्जी ग्राफ्टिंग वाले एरिया को ऊपर करने लगता है। लेकिन आप ये सिंगल पेटल में आराम से कर सकते हैं और बहुत अच्छा से चलेगा। देखिए मैं हमेशा करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे बार बार कमेंट आता है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपके भी एडेनियम इस तरह के होंगे। देखिए ये मेरा लगभग 9 साल के ऊपर का प्लांट है और देखिए हैवी फ्लावरिंग हो रहा है, तो ये प्रिकॉशन हो गया। और अब क्या होगा, ये लगभग जो नीचे वाला है ये तो ग्रोथ करेगा ही, और ये लगभग 5-7 दिन में इसके बगल से नोट सब निकलेंगे और फुटाव आ जाएंगे। और साथ में जब ये ऊपर एनर्जी नहीं गया तो नीचे के कॉटेक्स मोटा। एडेनियम के कॉटेक्स को मोटा करने का वर्क मैं अपने एडेनियम में जब 6 मंथ का होता है तभी से मैं करने लगती हूँ। जब अगर मुझे घना करना रहा तो मैं कि अगर मुझे ग्राफ्टिंग करना रहता है तो मैं छोड़ देती हूँ, फूल आ जाता है उसके बाद मैं करती हूँ। देखिए और ये मेरे यहाँ पे 4 मंथ का भी नहीं हुआ, देखिए इसमें बर्ड्स और कलियां बनने लगी है। देखिए ये 4 मंथ का, अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो देखिए कितना छोटा है। और इसकी जबकि मैं अभी पिंचिंग भी एकदम, ये 4 मंथ का है और देखिए ये कितना छोटा है, इसका कॉटेक्स भी जरा सा। तो यही होता है सही फर्टिलाइजर सही समय पे देने से। देखिए एकदम इसमें कलियां बर्ड्स बनने, और कितना ये न्यू ग्रोथ भी है इसमें। देखिए मैं जबकि इसकी कटिंग भी नहीं की हूँ, देखिए तब भी ये ब्रांच आ रहा है। तो अगर आप मेरी बेबी एडेनियम पे भी प्लेलिस्ट है, आप उसकी देख सकते हैं। तो आपके भी एडेनियम इस तरह के ग्रो करेंगे और कॉटेक्स इस तरह का होगा। मैं ऊपर आपको पिक लगा दूंगी, आप देखिएगा। और इस तरह जो कटिंग करके रखते हो उस कटिंग को भी प्योर सैंड में लगा दी, उसके बाद रिपोर्टिंग कर दीजिए। देखिए मेरी सारी वही कटिंग है जिसको मैं रिपोर्टिंग कर दी, और देखिए सब में फ्लावर खिल रहा है। और इसमें मैं क्या करूंगी ग्राफ्टिंग करके रख लूंगी। तो आप फरवरी में ही उसे हार्ड कटिंग और प्रूनिंग करती हूँ, लेकिन मैं इस समय आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। अगर सपोज दैट आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। जैसे ये सबका मैं पार्सल रिपोर्टिंग की हूँ, और देखिए पार्सल रिपोर्टिंग के बाद इसका रिजल्ट देखिए किस तरह हैवी फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए एडेनियम के कॉटेक्स में मोटा होने में सबसे बड़ा उसकी पॉटिंग मीडिया। देखिए मैं ये पॉटिंग मीडिया ली, इसमें 30% मेरा राइस हस्क है, 30% बर्मी कंपोस्ट, 30% रिवर सैंड, 90 हो गया। 10 में ईंट का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, वुड चारकोल। देखिए ये सब अगर आप देते हैं ना तो मिट्टी आपकी जो एडेनियम की पॉटिंग मीडिया पूरी वेल्डन और पोरस होती है, बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें राइस हस्क मेरा डिकम्पोज हो गया, क्योंकि मैंने देखिए इस तरह मैं बना के रखती हूँ पॉटिंग मीडिया बोरा में, तो ये डिकम्पोज हो गया। तो आप इस तरह करके कर सकते हैं। और इसमें मैं दी हूँ नीम के पाउडर 10%। देखिए इस समय आप है ना ये बोन मिल का यूज़ मत कीजिए, अभी बरसात है, बरसात के बाद कीजिए। फरवरी में अगर आप करते हैं या मार्च में रिपोर्टिंग तो उसमें बोन मिल दीजिए, लेकिन बरसात में अभी आप मत दीजिए। और इसको कर लीजिए। देखिए अब इसको करना कैसे है, देखिए जैसे मैं ये थर्मोकॉल ये मैं ले ली हूँ, जो मैं पॉट मंगाई थी ये 6 इंची का। तो इसका मैं क्या की 2 इंची ले ली हूँ। इसमें इसके जो ड्रेनेज होल सब थे उसको मैं ढक दी हूँ, और इसमें 2 इंची का मैं ले ली थर्मोकॉल, ताकि ये इसमें एयर सर्कुलेशन भी सही रहे, हवा भी पास हो, और एडेनियम का रूट है ना अच्छे से नीचे डेवलप जाए। देखिए बहुत ज़्यादा गहरा पॉट भी है, ये 6 है तो इसलिए मैं इसको नहीं दी हूँ, आप इस तरह कर लीजिए। इसको बाद ये मैं क्या कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं ये देखिए यही पॉटिंग मीडिया ऐसे भर दे रही हूँ। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं दे ली, इसके सारे ड्रेनेज होल को मैं कवर कर दी हूँ। और देखिए अब मैं इसको क्या करूँगी, पार्शियल रिपोर्टिंग। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैं यहीं पे रखी हूँ, देखिए इस पॉट को ली हूँ और यहाँ पे मैं रखी हूँ। देखिए इस वाले को, इसको मैं सिर्फ निकालूंगी। देखिए ये है यहाँ पर से, देखिए। और इसका कॉटेक्स देखिए कितना, अगर मैं इसको कर दी ना तो ये रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगा। और साथ में क्या होगा, ये बहुत ज्यादा, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका। आप अगर देख रहे हैं तो देखिए रूट का क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए पूरा ये भरा हुआ है, ये ऐसे नीचे तक इसका आ गया है। देखिए मैं नीचे इसको करने के लिए दी थी, बस इसको मैं ऐसे उठाऊंगी, इसको लेके इस पॉट में मैं सिर्फ इसे ऐसे बस
बैठा दी। यही हो गया पार्शियल रिपोर्टिंग। इसका जरा सा भी रूट बॉल नहीं, मैं इसको छेद इसके साइड में यही मैं दे रही हूँ। अब बस इसको ऐसे करके इसके साइड कॉर्नर को ऐसे मैं कर, बस ये हो गई पार्शियल रिपोर्टिंग। अब मेरा ये एडेनियम बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। मैं करके दिखाती हूँ। एक चीज, एडेनियम के कॉर्टेक्स को इस तरह मोटा करने के लिए आप जब भी इसकी रिपोर्टिंग कीजिए तो 2 इंच लिफ्ट कीजिए। देखिए ये यहाँ पे मेरा सरफेस था, मैं इसे 2 इंच अप करके कर दी और इसी के ऊपर वाली पॉटिंग मीडिया को मैं थोड़ा सा इसी में खोल के दे रही हूँ। बस हो गया। अब मैं इसे रख दूंगी वहां पे जहां पे बरसात का पानी ना लगे। बस देखिए रिपोर्टिंग तैयार। ये हो गई पार्शियल रिपोर्टिंग। तो अब क्या होगा, ये जिसका एडेनियम का कॉर्टेक्स है इसको जगह मिला, ये और तेजी से स्पीड से बढ़ेगा। एक तो मैं आपको पार्शियल रिपोर्टिंग बताई और एक रिपोर्टिंग मैं आपको ऐसे बताती हूँ। इसको क्या करना है, रूट बॉल निकालना नहीं है, बस खाली इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है, लिफ्ट। बस इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर देना है पॉटिंग मीडिया। बस ये ऐसे कर देके देखिए ये अप हो गया। और बस इस या तो इसको आप क्या कीजिए, इसको बस इसी की पॉटिंग मीडिया को ऐसे, मतलब इसके पॉटिंग और इसका कॉर्टेक्स ऊपर कर ले। तो एक रिपोर्टिंग ऐसे भी होता है, बिना आप एडेनियम को निकाले पॉट से भी आप इस तरह रिपोर्टिंग कर सकते हैं। देखिए बस देखिए अब इसका कॉर्टेक्स ऊपर आ गया। तो देखिए ये ऐसे हो गया रिपोर्टिंग। और ये वाला मैं पार्शियल की, तो इस टाइम में आप कर सकते हैं थोड़ा सा बरसात के पानी से बचाना। इसको मैं चाहूँ तो पूरे बरसात में रख सकती हूँ, क्योंकि इसकी मैंने पॉटिंग मीडिया जरा भी नहीं छेड़ी है, बस निकाली और मैं इसमें रख दी। तो इस समय आप भी बरसात का फायदा उठाइए और अपने एडेनियम के कॉर्टेक्स को इस तरह मोटा कीजिए। नेक्स्ट, इस समय अपने एडेनियम के कॉर्टेक्स को मोटा करने के लिए लीफ डिफॉल्ट कीजिए। इस तरह के जो एकदम बहुत सारे लीफ हो रहे हैं एकदम प्लांट से 80% हटा दीजिए। ये आप अरेबिका में भी कर सकते हैं, ओबेशम में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा खाली पानी का इसको केयर करना है, 5-6 दिन पानी से बचाना है, बाकी ये बहुत अच्छा से चलेगा। देखिए मैं आपको ऐसे करके, तो क्या होगा, ये बेतुका एनर्जी ऊपर नहीं जाएगा, इसके ब्रांच लैगी नहीं होंगे और ये बहुत अच्छा से होगा। और देखिए मैं इसकी जो हार्ड कटिंग की थी, देखिए हार्ड कटिंग का परिणाम क्या हुआ, मेरे को यहाँ से 6 ब्रांच मिला है। देखिए इसलिए मैं कहती हूँ कि समय समय पे एडेनियम की कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 निकला है, बस सारे को आप ऐसे हटा दीजिए तो इसे एडेनियम के कॉर्टेक्स इस तरह के मोटे होंगे। देखिए मेरे अभी भी ये कितने हैं, ये जबकि लगभग वही 2.5 साल के आसपास का प्लांट है। देखिए मैं यहाँ पे इसके सारे लीफ को हटाई, तो उसके बाद देखिए अब इसका स्ट्रक्चर कितना अच्छा लग रहा है। ये क्लियर सिंगल पेटल का भी है, फूल भी खिल रहा है। देखिए कटिंग मैं की थी तो 5 ब्रांच निकले। तो इस समय अनवांटेड लीफ को अगर आप हटाते हैं तो प्लांट की जो एनर्जी होता है वो कॉर्टेक्स में स्टोर होता है और कॉर्टेक्स इस तरह के मोटे होते हैं। देखिए इस तरह के आप कर सकते हैं। मैं बहुत सारे का हटाते तो मेरे अरेबिकम में भी मैं हटाई। आई होप आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए और आप मुझे बताइए नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक